हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है बेसिक की। उसमें पहला टॉपिक जो हम करेंगे वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की बात करें तो इसके 5 क्वेश्चंस अपने आरआरबी पीओ क्लर्क के अंदर मिल जाते हैं। क्लर्क और इसके 2-3 क्वेश्चंस आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ प्री में भी मिल जाते हैं। प्री में मिल जाते हैं। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में हमें कोडेड इनइक्वालिटी मिलती है। उसके 3-4 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आते हैं। तो इनइक्वालिटी हम अपना पूरा बेसिक से लेके मेंस तक करेंगे। तो अपनी रीजनिंग की जो ये सीरीज होने वाली है, इसके अंदर हम हर टॉपिक करेंगे। सिर्फ इनइक्वालिटी ही नहीं, हर टॉपिक को बेसिक से लेके मेंस तक कवर करेंगे। तो पूरा कोर्स आपको बेसिक का, रीजनिंग का कंप्लीट करवा दिया जाएगा इसी चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 50-60 वीडियोज़ आएंगी, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखते हैं अपने एग्जाम में कैसा आता है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, और जो भी हमें स्टेटमेंट में प्रोवाइड होता है उसे ट्रू मानते हैं। फिर हमें क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट के नीचे कंक्लूजन दिए होते हैं, और उन कंक्लूजन को हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। बेसिस ऑफ स्टेटमेंट हम बताते हैं कि अपना कंक्लूजन ट्रू है, फॉल्स है या कैन नॉट डिटरमाइंड है। स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, कंक्लूजन को वेरीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट कि अपना कंक्लूजन ट्रू है, फॉल्स है या कैन नॉट डिटरमाइंड है। अपने एग्जाम में स्टेटमेंट कैसा आएगा उसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको एक। तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं स्टेटमेंट कैसा आएगा। कोई स्टेटमेंट होगा, वो ऐसा दिखेगा आपको एग्जाम में। तो अब इसके अंदर एलिमेंट्स किसे कहते हैं और कंपैरेटिव साइंस किसे कहते हैं वो बताता हूँ मैं। ई एफ, तो ये सभी अपने एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ नहीं, बस आराम से सुनते रहो, इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये जो अपने साइन है, इन सभी को हम कंपैरेटिव साइंस कहते हैं। कंपैरेटिव साइन।
ठीक है। अब मीनिंग्स ऑफ साइन देखते हैं, इन साइन का मीनिंग क्या होता है। और साइन तो हमने देख लिए, कंपैरेटिव साइंस क्या होता है, इनका मीनिंग और बताते हैं क्या होता है। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए इज ग्रेटर देन बी। ये सब तो हमें पता ही है, ग्रेटर देन बी। और इसका दूसरा मतलब भी है, अगर मैं ए इज ग्रेटर देन बी ना लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिख सकता हूं, ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। इसके आप अभी नोट्स मत बनाना, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से आप सुनो, इसे समझो, इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा इनइक्वालिटी के अंदर। तो एक अपना दूसरा साइन होता है, इसका मतलब होता है ए इज स्मॉलर देन बी। बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा मैं इनइक्वालिटी और मीन्स तक करवा दूंगा। इसका एक और मतलब होता है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। एक अपना तीसरा साइन होता है ए इज इक्वल टू बी। और ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी। अब बचे हुए जो अपने दो रिमेनिंग साइन हैं वो इन तीन से ही मिलके बनते हैं। मेन जो अपने साइन होते हैं ये तीन ही होते हैं। अब देखते हैं फोर्थ साइन, ये अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू से मिलके बना हुआ है। तो ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। आइदर क्यों लगाया? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज किसी से बड़ी हो और बराबर भी हो, या तो बड़ी होगी कोई चीज किसी से या उसके बराबर होगी, इसलिए हम आइदर का यूज करते हैं। एंड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि या तो ए बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, एक साथ कभी नहीं हो सकता। और हम इसे क्या कह सकते हैं? ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। अब देखते हैं अपना लास्ट साइन जो होता है वो अपना स्मॉलर देन इक्वल टू का होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू बी। और इसे हम क्या कह सकते हैं? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो पूरा इनइक्वालिटी इन 5 साइन के ऊपर है। पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर इन 5 साइंस के ऊपर है, आप देख सकते हो। तो अभी तक की क्लास में हमने इन पांचों साइन का मीनिंग देख लिया। ठीक है, 5 के 5 साइन देख लिए। अब जो अपना नेक्स्ट स्टेप है, इन 5 साइन को हमने 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड करा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो नाउ ऑल दीज साइंस डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स।
ऑल दीज साइंस डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और मेंस लेवल तक करवा दूंगा इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब उन ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स ग्रेटर और स्मॉलर, ये दो ग्रुप है अपने। इसके अंदर ग्रेटर के साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और एक इक्वल टू का साइन। इधर अपना स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन। इक्वल का साइन अपना दोनों तरफ सेम है, तो ये दो ग्रुप में हमने इसे डिवाइड कर दिया। हर ग्रुप के अंदर 3-3 एलिमेंट है। तो इन ग्रुप का कैसे इस्तेमाल होगा मैं क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा आपको, कैसे इस टेबल का इस्तेमाल होगा। ग्रेटर ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप, इनका कैसे यूज किया जाएगा। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या कहता है, इफ बिटवीन टू एलिमेंट्स क्या है ये देख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ इसमें एलिमेंट है, मैंने आपको बता दिया था, जिससे आप भूलो ना, मैंने एक बार और रिवीजन करवा दिया आपका। टू एलिमेंट्स, साइंस ऑफ बोथ ग्रुप्स कम देन आंसर अपना CND होगा। इसे हम क्वेश्चन के साथ भी समझेंगे अभी। बस आप इतना याद करो कि अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में दोनों ग्रुप के साइन हो जाते हैं तो अपना आंसर CND होता है। क्वेश्चन अपने सामने है, स्टेटमेंट गिवन है और कंक्लूजन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कौन कौन से इसमें CND हैं। ए और ई को देखें, ए इधर है, ई इधर है, तो इनके बीच में अगर साइन देखें, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल टू है, स्मॉलर इक्वल टू है, तो ये 3 तो साइन है ही अपने, और ये वाला साइन भी है, इस ग्रुप का भी साइन है, स्मॉलर ग्रुप का, तो दोनों ग्रुप के अपने साइन आ गए। जब भी दोनों ग्रुप के साइन आएंगे कि नहीं दो एलिमेंट के बीच में, तो अपना आंसर CND हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड। अब देखते हैं ए और एफ को। ए इधर है, एफ इधर है, ये ग्रेटर ग्रुप के साइन है और ये स्मॉलर ग्रुप के साइन है, तो इसका मतलब फिर से अपना आंसर CND हो गया। देख लो कैसे सेकंड्स में हम आंसर कर सकते हैं, ए और ई। अब इसे देखते हैं, इसमें हमारे दोनों ग्रुप के साइन है, आप देख सकते हो, तो ये भी अपना CND हो गया। अब देखते हैं बी और एफ। बी और एफ, इसके अंदर भी अपने दोनों ग्रुप के साइन है, ये अपने स्मॉलर ग्रुप के हो गए, ये अपने ग्रेटर ग्रुप के हो गए, ठीक है। तो ये अपने दोनों ग्रुप के साइन, CND अपना आंसर हो गया। तो जब कभी भी दोनों ग्रुप के साइंस किसी दो एलिमेंट के बीच में हो तो अपना CND आंसर होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू।